हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है, हम बहुत बार देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीकों का बहुत जगहों पर अपमान किया जाता है, चाहे हमारा तिरंगा झंडा हो या हमारा अशोक स्तंभ हो या फिर किसी महापुरुष का नाम हो। यहाँ तक कि आजकल के लोग ये भी नहीं समझते कि हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी का नाम या उनकी फोटो को जो है गलत इस्तेमाल करना या फिर डिसरिस्पेक्ट करना जो है तरीके से राष्ट्र की भी अवहेलना होती है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट सामने निकल के आ रही, बोला जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रीय जो हमारे चिन्ह हैं उनका अपमान करता है तो उनको जो है ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाई जाए और 5 लाख तक का जुर्माना यहाँ पे लगाने की बात की जा रही है। इससे पहले जुर्माना 500 से लेकर के 5000 तक का ही रखा गया था। तो जुर्माने पे अभी बहस हो रही है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, सजा हमें नहीं देनी चाहिए, लेकिन हाँ, हम जुर्माना उन पर जो है आरोपित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन राष्ट्रीय प्रतीकों या चिन्हों की बात की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हम ये समझ नहीं पाते हैं। कई बार जो है, जैसे आप लोग देखते हो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी कई बार जो है लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं, नहीं समझते हैं कि वो जो है जो हमारे राष्ट्र का प्रतिबिंब है, तरीके से प्रतीक है, हमें जो है अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर सारी चीजों को हम देखेंगे। साथ में एक पॉइंट यहाँ पर यह भी ऐड किया गया है कि कोई भी व्यापारिक कंपनी है, बिजनेसमैन है, वो राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस जो है नहीं चलाएगा, ना ही भारत का नाम का इस्तेमाल करेगा, और ना ही जो है निगम या भी कोई सरकारी कोई ऐसी चीज है जिसको इस्तेमाल करने का, किसी चिन्ह को, नाम को सिर्फ सरकार का हक है, उसको कोई जो है प्राइवेट पर्सन, चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी हो, इस्तेमाल नहीं करेगा। इवन यहाँ पर यह भी बोला गया है कि अगर राज्य सरकारें भी राष्ट्रीय चिन्हों का इस्तेमाल करना चाहती है तो पहले उनको केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सारे बिंदुओं को समझेंगे, साथ में ये भी पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्हों या राष्ट्रीय प्रतीकों की अगर कोई तरीके से डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसके लिए हमारे यहाँ पर क्या और कब प्रावधान या कोई नियम कानून लागू किए गए थे। ठीक है, देखिए क्या लिखा, राष्ट्रीय प्रतीकों के गलत इस्तेमाल पर 5 लाख का जुर्माना है। कानून में बदलाव का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। ओके, सजा का भी है, 6 महीने का मैक्सिमम था, लेकिन कुछ का कहना है कि नहीं, सजा हमें नहीं देनी चाहिए। कई बार लोगों को नहीं पता होता है, गलती से हो जाता है, इसलिए। तो क्लास स्टार्ट करें उसके पहले आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृति आईएएस की जो ऑफलाइन क्लासेस है मुखर्जी नगर में फिर से स्टार्ट हो रही हैं। तो जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे इस नंबर पर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और साथ में इस बार जो भी क्लासेस स्टार्ट होंगी सारे सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखा गया है, ताकि कोई भी इन फ्यूचर कोई भी ऐसी कैजुअलिटी ना हो जिससे किसी को भी कोई परेशानी उठानी पड़े। साथ में न्यू ईयर आ रहा है तो हम ऑफर भी लेकर के आए हैं आपके लिए, अप टू 75% ऑफ मिलेगा सारे कोर्सेस में, और ये ऑफर जो है मात्र 2 जनवरी तक रहने वाला है। बता दूं, अगर आप यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स इस ऑफर के बाद जो है अप टू 75% ऑफ के बाद फाउंडेशन कोर्स जो है हमारा यूपीएससी का ऑफलाइन मात्र 55,000 में मिल जाएगा। अगर आप जीएस के साथ सीसेट भी लेना चाहते हैं तो वो 60,000 में मिल जाएगा। अगर वीडियो कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीएससी का सिर्फ जीएस का तो 50,000 में मिल जाएगा। 9555124124 ये नंबर है, इस पर जो है कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। कुछ बच्चों ने जो है पुराने या पिछले वीडियो पे मेरे कमेंट्स किए थे कि मैम ऑप्शनल कैसे लेना है या किसी और सब्जेक्ट के बारे में, तो नंबर है आप उस पर कॉल करके बात करिए, आपको सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पे चर्चा के बिंदुओं पर कि चर्चा में क्यों चल रहा है ये। एक कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, नाम तो मुझे नहीं याद है उनका, मैं बता दूंगी, शायद मैंने मेंशन भी किया है उनका फोटो। तो नेताजी थे, झंडा फहराने के लिए तैयार हो रहे थे, उसमें से उनके जूते का लेस खुल गया शायद, तो दूसरा कोई व्यक्ति था नेताजी के जूते की लेस बांध रहे थे और उनके हाथ में छोटा सा तिरंगा भी था जो जूते की लेस बांध रहे थे। तो एक तरीके से जूते के पास ही उन्होंने क्या किया, हमारे तिरंगे झंडे को एक तरीके से रख दिया, या बहुत जिस तरीके से वो इस्तेमाल किया गया। तो बहुत सारे लोगों ने जो है इसको ट्वीट किया और बोला कि ये एक तरीके से गलत है, हमारे तिरंगे का इस्तेमाल या गलत जगहों पर ये किया जा रहा है। तो ऐसे ही जो है बहुत बार आप देखते रहते, अभी बांग्लादेश में देख रहे हैं हम लोग कि बांग्लादेश में क्या किया जा रहा है, एंट्रेंस पे जो है नीचे फुटपाथ पर जो है तिरंगे झंडे का जो है पेस्ट करके फोटो बनाया गया है, लोग उसके ऊपर से गुजर के जा रहे हैं। तो वो जो दूसरे देश में होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ भारत में होता है तो व्यक्तियों के खिलाफ जो है कानूनी कार्यवाही होती है, सजा का प्रावधान भी है और साथ में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के क्यों, क्योंकि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बिजनेसमैन होते हैं
या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कभी आप देखते हो कि प्रोडक्ट है, चप्पल बनाई है या अंडरवियर बनाई है किसी ने, और उस पर क्या करते हैं, तिरंगे झंडे का किसी भी तिरंगा लगा दिया, या कभी कभी देखते हो ना कि आप यूएसए के झंडे का वहाँ पे प्रिंट लगाया हुआ है, या किसी देवी देवता के जो है वो फोटोज वगैरह लगा देते हैं, तो एक तरीके से गलत माना जाता है। तो इन्हीं सबको कंट्रोल करने के लिए इसको लाया गया है। तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 2019 में जो है राष्ट्रीय प्रतीकों का गलत इस्तेमाल करने पर दी जाने वाली सजा में बदलाव का सुझाव दिया है। 2019 में ये चीजें आई थी, अभी फिर से वहां पे बोला जा रहा है कि बदलाव। अब बदलाव देखो, ये नहीं कि जो है कड़े कानून कर देंगे। कुछ लोगों ने बोला है कि अब जुर्माना बढ़ा दो, सजा कम कर दो। कुछ ने बोला कि नहीं, सजा और बढ़ा दो, जुर्माना कम कर दो। दो तरीके के यहाँ पे विवाद चल रहे हैं। केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय प्रतीकों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए भारी जुर्माने समेत जेल की सजा का प्रावधान करने जा रही है। तो बात चली कि कल को जो है नियम कानून आएंगे तो किसी व्यक्ति को भारी जुर्माना या सजा भी हो सकती है इसके तहत। अब बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम आप जो है इनके नाम कहीं पर भी कैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। मतलब नॉर्मल जो है, जैसे नरेंद्र मोदी जी का नाम है तो किसी का नाम अगर नरेंद्र है तो वो नॉर्मली इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आप अगर इस तरीके से इस्तेमाल करें कि सामने वाले को समझ में आए कि ये प्रधानमंत्री जी का ही नाम है, तो वो गलत हो जाएगा। फोटो और राष्ट्रीय प्रतीकों के दुरुपयोग करने के कानून में सजा को बढ़ाकर जो है 5 लाख जो जुर्माना कर दिया गया है, जेल भी भेजा जाएगा। 2 अलग अलग मंत्रालयों के इससे जुड़े 2 कानूनों को मिलाकर एक ही मंत्रालय के अधीन एक बड़ा कानून बनाने का विचार किया जा रहा है। तो 2 कानून हमारे यहाँ पर हैं, एक 2005 का है और एक 1950 का है। दोनों ही इन्हीं से संबंधित हैं। तो बोला जा रहा है कि आप दोनों को मर्ज करके एक केंद्रीय कानून बना दीजिए ताकि जो पूरे भारत में लागू हो। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, गृह मंत्रालय के तहत जो हमारा होम मिनिस्ट्री है उसके तहत अभी क्या है, द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट जो है 2005 का। तो जो भी स्टेट एम्बल्स, जो भी प्रतीक चिन्ह है, उनका अगर कभी गलत तरीके से इस्तेमाल होता है तो उनको यहाँ पे बैन करने का हमारा एक्ट जो है 2005 का है। उसके अलावा दूसरा यहाँ पे उद्योग मंत्रालय के तहत द एम्बलम एंड नेम्स प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज। तो किसी भी भारतीय चिन्ह का या राष्ट्रीय चिन्ह का जो है या फिर नाम का जो है गलत इस्तेमाल करना, या फिर जो अपने प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल करना जो है गलत हो जाएगा। इसीलिए जो है यहाँ पर नियम कानून लागू किए गए हैं। प्राइवेट फर्म्स और एनजीओ के नामों में भारत, आयोग, निगम, ब्यूरो जैसे शब्दों के बढ़ते इस्तेमाल के चलते जो है बदलाव किया जा रहा है। एनजीओ जो होते हैं, भारत बाल विकास एनजीओ ऐसा कुछ कर दिया उन्होंने, या फिर जो है भारत बाल विकास आयोग, मतलब सरकारी आयोग चल रहा है लेकिन क्या अपना आयोग बना देंगे या नाम बना देंगे एनजीओ का या किसी भी चीज का। ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ऑथेंटिक है, सरकारी है, और ऐसे ही करके झांसा होता है, ऐसे करके लोग साथ फ्रॉड होता है। लोग सोचते हैं कि नाम तो सरकारी है, सरकारी ही लग रहा है तो शायद सरकारी, और जो है सरकार पर लोगों को भरोसा होता है तो विश्वसनीय संस्था मान करके कई बार लोग साथ घोटाले भी किए गए हैं। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए जो है इसको यहाँ पर लाया गया है। अब यहाँ पे बात करें प्रतीक चिन्हों की कि प्रतीक चिन्ह यहाँ पे होते क्या क्या है, किन किन को शामिल किया गया है। देखिए क्या लिखा है, द एम्बलम एंड द नेम्स एक्ट 1950 में बताए गए हैं कुछ प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय ध्वज हम सबको पता है, अशोक स्तंभ भी पता है। उसके अलावा भी यहाँ पर देखिए है किसी राज्य के नाम प्रतीक, किसी हर राज्य का एक अपना प्रतीक होता है। मुद्रा, मोहर राज्य चिन्ह है। फिर क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत गणराज्य, संघ का नाम, प्रतीक और मोहर, इनका इस्तेमाल, ये सब प्रतीक चिन्ह है हमारे। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन, राजभवन, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी। अब कोई जो है कंपनी खोले फ्रॉड, उसमें महात्मा गांधी जी की फोटो लगा दे और नामों में कोई अभी तक रोक टोक नहीं थी तो कोई भी अपने मन का नाम चुन लिया जिसमें लिखा हुआ है भारत आयोग ऐसे कुछ करके, तो लोगों को भरोसा हो गया। कई बार आप देखते हो ना, अभी फेक न्यूज़ आ रही थी कि कोई जो है पूरा अपना ऑफिस चला रहा है, जज बन के बैठे हैं, पूरे लोगों के केस सुनवाई चल रही है। तो इन सब पे कंट्रोल लगाने के लिए इनको लाया जा रहा है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इंदिरा गांधी होंगी, भारत के प्रधानमंत्री का नाम या फोटो इस्तेमाल करना मना है। ये सब जो है विज्ञापन के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। कोई भी नाम जो भारत या किसी राज्य सरकार का संरक्षण हो, किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी कानून के जो है अधीन गठित कोई निगम हो या निकाय हो, सबको यहाँ पर जो है
इस्तेमाल करना बैन किया गया है, क्योंकि ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के तहत आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, यूनेस्को हो गया, प्रतीक, इनके जो भी प्रतीक चिन्ह है या नाम है, इन सबको यहाँ पर इस्तेमाल करने से मना किया गया है। तो अगर आपके मन में अभी तक यही था कि तिरंगा झंडा ही राष्ट्रीय प्रतीक है या अशोक स्तंभ ही राष्ट्रीय प्रतीक है, तो नहीं, राष्ट्रीय प्रतीक के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को रखा गया। इन सब में से किसी का भी इस्तेमाल करेंगे तो गलत होगा, आपके साथ आपको सजा या फिर जुर्माना हो सकता है। अब यह बात करें हालिया संदर्भ, तो मैंने बताया आपको 2019 में ऑलरेडी बातचीत हुई थी कि हमें जो है कुछ नए कानून यहाँ पर लाने चाहिए। अब जब अभी डिस्कशन हुआ है तो इसमें बोला जा रहा है यही कि हमें जो है सजा बढ़ानी है और जुर्माना भी बढ़ाना चाहिए, जैसे 5 लाख जो है। सबसे पहले उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 2019 में ये बोला था कि राष्ट्रीय प्रतीकों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हमें उसको कंट्रोल करने के लिए एक केंद्रीय कानून लाना चाहिए। फिर क्या है, उद्योग और आंतरिक जो है व्यापार विभाग ने राष्ट्रीय प्रतीकों के गलत इस्तेमाल को डिक्रिमिनलाइज, मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, चलिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने जो है राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल कर लिया, तो उसको आप जो है क्रिमिनल केस मत मानिए। क्रिमिनल केस ना मान करके कम से कम सजा और ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना आप ले सकते हो, ये प्रावधान करने का यहाँ पे इस बार जो है बात हुई है। मंत्रालय ने पहली बार ऐसा करने वाले पर अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ढीठ है, एक बार जो है राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल किया, उसको मना किया गया कि भाई ये मत करो, ये जो तरीके से आपको सजा हो जाएगी, जुर्माना लगा दिया, सजा लगा दी, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। फिर 4 महीने बाद जो है वो व्यक्ति कुछ वैसा ही करता है, फिर दिखाई दे रहा, तो फिर उस पर जो है ज़्यादा हो जाएगी, 5 लाख का जुर्माना या 6 महीने की जेल होगी अगर कोई व्यक्ति दोबारा वही गलती करते दिखाई देता है। मंत्रालय ने भी ये सुझाव दिया है कि स्टेट एम्बलम एक्ट के प्रावधानों के आधार पर यहाँ पर कुछ हमें बदलाव करने की जरूरत है। एक्ट में देखो हमने जो पढ़ा, जो दूसरा हमारा मंत्रालय है वो तो बोल रहा है कि थोड़ा सा हमें सख्ती बरतनी चाहिए जो अगर बार बार कोई ऐसी गलती करे, लेकिन दूसरा हमारा मंत्रालय बोल रहा है कि 2 साल की जेल कर दो और 5,000 तक का जुर्माना। तो यहाँ पे जुर्माना इन्होंने कम रखा है, जेल ज़्यादा रखी है, और पहले में जो वहाँ पे सजेशन दिया गया है तो जुर्माना ज़्यादा है, जेल कम है। तो अगली बार जब कोई यहाँ पर नियम कानून आएगा इससे संबंधित, तो जाहिर सी बात है कुछ बीच का निकालेंगे कि चलो 1 साल की सज़ा कर देते हैं और जो है 2-4 लाख रुपये जुर्माना, अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है इन चीज़ों को लेकर के। ये जो है इमेज है, आपको मैंने बताया था कि देखो जो है पैर का जो है जूते का इनका रिबन बांध रहे हैं और इनके हाथ में जो है तिरंगा झंडा है। अमूमन जैसा अमूमन हम लोग जब कभी ऐसा कुछ करते हैं कि हमें झुककर कोई चीज़ उठानी है तो लोग जो है तिरंगा झंडा दूसरे व्यक्ति को थमा देते हैं, लेकिन जो है इन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए जो है इनकी वीडियो जो है बहुत वायरल हुई थी। अब यहाँ पे बात करें भारत का राज्य प्रतीक, अनुचित प्रयोग का जो है प्रतिरोध अधिनियम 2005, जिसके बारे में हमने पढ़ा अभी, उसके तहत जो है बात हो रही थी कि हाँ 1950 वाला नियम और 2005 का एक्ट जो है हमें दोनों को मिलाकर के कानूनी जो है एक्ट बनाना है, कानूनी कोई नियम बनाने चाहिए, केंद्रीय नियम बनाने चाहिए। तो हम पहले इसको समझें कि एक ये वाला हमारा क्या है। तो भारत का राज्य प्रतीक, भारत के राज्य प्रतीक कुछ भी हो सकते हैं, अनुचित प्रयोग होता है तो उनको रोकने के लिए जो है इसको यहाँ पर नियंत्रित करने के लिए लेकर आया गया था। अब यहाँ पे बात करें प्रतीक की, तो प्रतीक में ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, अशोक स्तंभ के बारे में, तो यहाँ पे अशोक स्तंभ की सारी जानकारी दी है। तो भारत का प्रतीक जो है सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ को रूपांतरित करता है, हम यही समझते हैं। प्रतीक में 3 सिंह हैं, चौथा जो है दृश्य से पीछे छिपा हुआ है। अशोक चक्र है, अबेकस के केंद्र में उभरा हुआ दिखाई देता है, जिसके दाईं ओर एक बैल, बाईं ओर एक दौड़ता हुआ घोड़ा और सबसे दाईं ओर धर्म चक्र के रूपरेखा है। ये लग रहा हो कि ऐसे क्यों बता रहे हो, कई बार प्रश्न ऐसे आए हैं कि बाईं तरफ कौन है, दाईं तरफ कौन है, या कितने शेर, बहुत सारे एग्जाम्स में जो है इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रतीक का एक अभिन्न अंग है अबेकस के नीचे देवनागरी लिपि में जो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते जो है आप बहुत बार सुनते रहते हो, तो उसमें जो है अशोक स्तंभ के नीचे जो 4 शेर है उसके नीचे लिखा हुआ है। यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, हिंदू धर्म का जो वेद है वहां से इनको उठाया गया है। इस राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को जो अपनाया गया था, जिस दिन भारत जो है गणतंत्र देश बना था। तो ये सारा हमारा इतिहास है अशोक स्तंभ के बारे में कि कब इसको अपनाया गया या कहाँ से लिया गया, क्या क्या चीज़ें उस पे हैं, क्योंकि हम अगर राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर बात करें कि रोक कैसे लगानी है, तो इस पूरे जो पैराग्राफ है उसका सार ये है कि कोई भी निजी व्यक्ति जो है किसी भी सरकारी
चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, साथ में जो बोला गया है कि जो भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं कोई कंपनी इस्तेमाल नहीं करेगी, कोई व्यक्ति कोई भी यहाँ पर इस्तेमाल करने से पहले सरकार की परमिशन लेगा। राज्य सरकारें भी अगर जो है इस्तेमाल करना चाहती हैं कोई प्रतीक चिन्ह तो उनको भी जो है यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। देखो, केंद्र सरकार के पास प्रतीक के उचित उपयोग के लिए नियम बनाने और विनियमित करने की शक्ति है। कल को अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि जो भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं उनसे संबंधित जो है नियम कानून बनाना या उनको विनियमित करने का अधिकार जो है राज्य सरकार के पास है या केंद्र सरकार के पास, तो हमारा उत्तर होना चाहिए कि हाँ, केंद्र सरकार के पास है। सारी चीज़ों को जो है केंद्र सरकार ही हमारी यहाँ पर देखती है। अब यहाँ पे बात करें नतीजे क्या होंगे इसे, तो सरकार के साथ जुड़ाव की झूठी धारणा बनाने पर 2 वर्ष तक की कैद या 5,000 तक का जुर्माना। अब इसका मतलब क्या है, अब मान लीजिए किसी ने कोई कंपनी स्थापित की और उसका नाम ऐसा रखा कि लगे कि भाई ये तो गवर्नमेंट से जो है संबंधित है या फ्रेंचाइजी ले रखी है या जो है सब जो है फंडिंग जो है सरकार से मिल रही है, तो क्या होगा, सरकार का नाम या सरकार की छवि इस्तेमाल करके जो है लोग अपनी पॉपुलैरिटी या अपने आप को जो है फेमस करेंगे या इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। इसको रोकने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि 2 साल की यहाँ पर जो है 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है या 5,000 रुपये का जुर्माना। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं 2005 के बारे में। ठीक है, जो हमारा एक्ट 2005 का है, इसमें क्या बोला गया था, 2 साल का जुर्माना, 2 साल की सजा या फिर जो है 5,000 रुपये का जुर्माना। जो हमारा 1950 वाला है वो थोड़ा सा कठोर है जुर्माने के मामले में। ठीक है, उसमें है 5 लाख का जुर्माना और जो है मैक्सिमम उन्होंने 6 मंथ की सजा का प्रावधान किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है। प्रतीक चिन्ह के व्यावसायिक उपयोग पर यहाँ कम से कम 6 महीने की कैद की बात की गई। अगर जो है किसी भी प्रतीक चिन्ह का जो कि राष्ट्रीय प्रतीक है उसको जो है अपने बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे या फिर जो है किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे आप उसको, तो आपको 6 महीने का कारावास हो सकता है। अब बिजनेस कर ही रहे हैं तो आपसे पैसे भी अच्छे खासे वसूले जाएंगे, 5 लाख का जुर्माना भी यहाँ पे आप पे लग सकता है। जैसे हम किसी चीज़ का पेटेंट कराते हैं या फिर किसी और भी चीज़ से संबंधित है, कोई व्यापार से संबंधित है, तो आप जो है राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल करके ना कोई प्रोडक्ट बनाएंगे और ना ही उसका पेटेंट करा सकते हैं, उसकी भी यहाँ पे मनाही की गई है। ओके, तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल जिसमें बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से राष्ट्रीय चिन्हों का इस्तेमाल करता है तो उसको 5 लाख का जुर्माना हो सकता है, साथ में सजा का भी प्रावधान है। वो डिपेंड करता है कि आपने जो है कितनी बार इस चीज़ को रिपीट किया है। 1 बार करेंगे तो 1 साल, 2 बार करेंगे तो सजा जो है आपकी ज़्यादा हो सकती है, जुर्माना भी यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। साथ में बात चल रही है 2 मंत्रालयों के बीच को, जो हमारा 1950 का एक्ट है और 2005 का एक्ट है, हम दोनों को मर्ज करके जो है एक केंद्रीय कानून बना करके या नियम लेकर के आते हैं जो कि पूरे भारत में जो है एक तरह से लागू होगा और लोगों को पता रहेगा कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो अगर क्लास समझ में आई है तो लाइक करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो है सारे वीडियो जो है टाइम से आपको मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।